ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कालसर्प दोष क्या है और ये किस प्रकार से जन्म कुंडली में बनता है। देखिए, कालसर्प के लक्षण शांतिमुख नामक ग्रंथ में जो बताए हैं वो आपके सम्मुख रख रहा हूं। शांतिमुख नामक ग्रंथ में कहा है कि ऋषियों ने 3456 प्रकार के कालसर्प दोष बताए हैं, 3456 प्रकार के। लेकिन 12 प्रकार के कालसर्प दोषों को केवल जो 12 भाव होते हैं उन्हीं पर आधारित मान करके प्रमुख बताया गया है। अब इनके नाम क्या क्या रखे हैं। प्रथम भाव में यदि राहु हो तो अनंत नामक कालसर्प दोष, द्वितीय भाव में हो तो कुलिक, तृतीय भाव में वासुकी, चतुर्थ भाव में यदि राहु हो तो शंखपाल नामक, और पंचम भाव में हो तो पद्म नामक कालसर्प दोष, षष्ठ भाव में राहु हो तो महापद्म, सप्तम में हो तो तक्षक, अष्टम भाव में हो तो कर्कोटक, नवम भाव में हो तो शंखचूड़, दशम भाव में हो तो घातक या पातक, एकादश भाव में हो तो विषधर या विषाक्त, द्वादश भाव में हो तो शेष या फिर शेष नाग नामक कालसर्प दोष होता है। बृहत पराशर नामक ग्रंथ में लिखा है कि कालसर्प दोष का कुंडली में आने का मतलब है कि पूर्व जन्म में किसी ना किसी के द्वारा वो प्राणी शापित है। अब वो शाप 14 प्रकार के शाप बताए गए हैं कि 14 प्रकार के शापों का वर्णन उसमें बृहत पराशर में लिखा है। जैसे पितृ शाप हो, प्रेत शाप, ब्राह्मण शाप, और ननिहाल में से किसी का शाप, पत्नी शाप, सहोदर शाप, सर्प शाप, स्वामी शाप, गुरु शाप और ऋषि शाप। ये 14 प्रकार के शाप बताए हैं कि इनमें से 14 में से यदि किसी को भी पूर्व जन्म में प्राणी ने अनेकों प्रकार के कष्ट दिए हैं तो ये इनका शाप लगता है, और जब इनमें से किसी का भी शाप होता है तो जन्म कुंडली में उसकी काल सर्प दोष आ जाता है। अब इसके लक्षण क्या है। जिसको काल सर्प दोष है यानी कि वो किसी ना किसी शाप से ग्रसित है। तो किसका शाप है। तो यदि किसी का शाप है तो उसको शापित व्यक्ति को क्या होता है कि बुरे स्वप्न आते हैं। कई बार स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं। रात को अचानक ही चौंक करके उठ जाता है। पानी से उसको डर लगता है और उसके मन में एक नकारात्मक विचार चले रहते हैं कि पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी अचानक कभी मृत्यु हो जाएगी। तो एक मृत्यु का सा डर भी लगा रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ अशुभ होने की मन में आशंका रहती है। और सांप दिखाई देते, कभी लगता है कि मैं सांप को मार रहा हूं, कभी लगता है कि कोई और व्यक्ति जो है वो सांप को मार रहा है। मरता पानी में गिर करके अपनी मृत्यु को देखता है, झगड़ा होते हुए देखता है और खुद को उसमें उलझे हुए देखता है। या कई बार वृक्षों से फल गिरते हुए दिखाई देते हैं। और अनेकों प्रकार के जैसे लोगों में उसके प्रति कोई ना कोई गलत फहमी फैल जाती है जिससे कि वो बार बार बदनाम होता रहता है। और दोस्तों के द्वारा विश्वासघात, भूत प्रेत आदि का भय, तांत्रिक प्रयोग, और वैवाहिक जीवन भी उसका साधारण सामान्य सा ही रहता है। मतलब वैवाहिक सुख उसे बहुत ही कम प्राप्त होता है। और व्यर्थ के कोर्ट कचहरी का खर्चा, कर्ज लगातार बढ़ता रहता है, घर में बरकत नहीं होती। और अपने
परिवार के लोग भी उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। विवाह में देरी होती है, यदि विवाह हो भी जाए तो फिर संतान में विलंब होता है। अनेकों प्रकार के समस्याएं उसके सामने आती रहती है। वो किसी भी काम को शुरू करता है तो कोई भी कार्य जो है उसका समय पर नहीं होता। जब वो बहुत सारी मेहनत करता है तो बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको बहुत ही कम उसको फल प्राप्त होता है। और हमने जो समाज में देखा भी है कि जिसको काल सर्प दोष है उसका कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। वो संघर्ष, चाहे वो विद्या प्राप्ति हो या फिर शारीरिक सुख हो या परिवार का सुख हो, स्त्री संतान, जो भी कोई, यदि कोई मतलब उसके भाग्य में भी अवरोध ही उत्पन्न होते रहते हैं। सिर्फ बीच में एक दो प्रकार का काल सर्प है, उस विषय में आएंगे, व्याख्या करेंगे कि ये क्या है। तो बस वो है, उसको छोड़ करके जितने भी प्रकार का ये काल जो दोष है उसमें संघर्ष ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले है अनंत काल सर्प दोष। ये कब आता है? जब राहु लगन में हो, यानी प्रथम भाव में होता है। तो जिसके प्रथम भाव में राहु हो उसको अनंत नामक काल सर्प दोष होता है। और ऐसे जातक को व्यक्तित्व निर्माण करने में और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। गृहस्थ जीवन बिगड़ा हुआ और अशांतिपूर्ण होता है। वैवाहिक जीवन असंतोषजनक रहता है। अपने परिवारजनों से नुकसान झेलना पड़ता है। मानसिक अशांति और रोजी रोटी के लिए परेशान रहना पड़ता है। एक के बाद एक अनंत मुसीबतें हमेशा आती ही रहती है। और जिसके द्वितीय भाव में राहु होता है उसे कुलिक नामक काल सर्प दोष होता है, जिसके कारण धन के कारण जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहे। धन संपत्ति के कारण अपयश, परेशानियां, खर्च अधिक बना रहता है। स्वास्थ्य में जो है कभी ठीक है और कभी अचानक से बिगड़ जाता है। दिमाग हमेशा गर्म रहता है। ये योग अत्यंत पीड़ादायक है। मन में चिड़चिड़ापन स्वभाव में रहता है और धनी परिवार के होते हुए भी वे कंगाल का जीवन ही व्यतीत करता है। तो तृतीय भाव में राहु हो तो इसका मतलब नवम भाव में केतु और सारे ग्रह इसके बीच में है तो वासुकी नामक काल सर्प दोष होता है। तो अपने कुटुंब एवं भाई बहनों की ओर से परेशानियां रहती हैं। मित्रों से धोखा, नौकरी धंधे में उलझने, भाग्य का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता है। धन कमाता है पर साथ में बदनामियां भी कमाता है। अपनों के कारण मुसीबतें झेलनी पड़ती है। किसी भी प्रकार के काम से यश नहीं मिलता है। यदि चौथे भाव में राहु हो तो दशम भाव में केतु होगा तो इसे कहते हैं शंखपाल काल सर्प दोष। तो यदि शंखपाल नामक काल सर्प दोष है तो इस दोष के कारण सुख में बाधाएं आती रहती है। माता, वाहन, नौकरी, नौकर चाकर, इन सब को लेकर के परेशानियां रहेगी और इनसे बेकार में ही बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पिता या फिर पति या पत्नी की ओर से कष्ट और आपस में मनमुटाव रहेगा। व्यापार व्यवसाय में नुकसान झेलना पड़ता है। अपनों से विश्वासघात होता है। दिमागी परेशानियां और तनाव हमेशा बना रहता है। सुख के लिए किए गए सभी प्रयास निरर्थक होते हैं और निरंतर बाधा और संघर्ष झेलना पड़ता है। तो ये चतुर्थ भाव तक के काल सर्प दोष कि 1 से 4 भाव तक क्या प्रभाव है काल सर्प दोष के। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी से प्रार्थना है कि यदि आपको अच्छा लगे, ये विषय अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। YouTube में भी मेरा चैनल है तो वहाँ पे भी आप उसको सब्सक्राइब करो ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं प्रतिदिन नई से नए विषय आपके सामने लेता हूँ। तो आज केवल इतना। अगली वीडियो में इससे आगे चर्चा करेंगे। फिर इससे आगे हम चर्चा करेंगे इसकी शांति कैसे की जा सकती है। तो आज के लिए केवल इतना। जय माता की।